Good morning, students. This is the second part of the revision of the chapter political parties. जो आपकी राजनीतिक दल होते हैं तो इसका आप रिविजन कर रहे थे. So in the previous video you studied about major national political parties in India. तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर आपकी 8 national political parties हैं. So today we will continue revision of this chapter. So फर्स्ट यू विल नो अबाउट दी स्टेट पार्टीज़. देखिए स्टेट पार्टीज़ यानी कि जो आपकी किसी स्टेट में जो वहाँ की पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कौन सी होती हैं. लेट्स नो अबाउट देम. स्टेट पार्टीज़. द इलेक्शन कमीशन हैज़ क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टीज़ ऑफ द कंट्री एज स्टेट पार्टीज़. तो देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन में. तो वही क्या करती हैं, जो पूरी कंट्री में जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें से कुछ वहाँ पर कैसे रजिस्टर्ड होती हैं एज अ स्टेट पार्टीज़, यानी कि जो राज्य की राजनीतिक दल होते हैं. दीज आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज़, और इन्हें रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है. सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर. देखिए कुछ यहाँ पर आपको स्टेट पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे आपका बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति. तो ये क्या हैं, अपने अपने स्टेट्स की क्या है, ये स्टेट पार्टीज़ हैं. चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़. देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने से ही कोई जो दल है पूरी पावर से ऐसा नहीं है कि मिल गई है, उसके सामने कई चैलेंजेस भी होते हैं. अब ये चैलेंजेस क्या होते हैं. पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैव फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो कई बार उन्हें पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन यानी कि लोग उनके जो पॉलिसीज़ होते हैं उनसे असंतुष्ट रहते हैं और कई बार उनकी आलोचना की जाती है. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स देखेंगे. दीज आर, और ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं यहाँ पर. फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. जो उनका आंतरिक जो लोकतंत्र होता है उनके अंदर उसमें काफ़ी कमी होती है. पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स. कई पार्टीज़ ऐसी होती हैं वो जो मेंबरशिप रजिस्टर्ड होती हैं उसको सही तरह से मेंटेन नहीं रख पाती हैं. डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, और जैसा कि उन्हें मीटिंग्स लेनी होती हैं तो वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हैं जो उनकी सीजनल मीटिंग्स होती हैं. एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. और साथ ही कई पार्टीज ऐसी होती हैं कि जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं मेंबरशिप के लिए वो भी रेगुलरली वहाँ पर नहीं होते. तो इससे देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी आलोचना की जाती है. नंबर 2, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग. देखिए कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उनके अंदर जो जितना भी कार्य होते हैं इंटरनल तो काफ़ी खुले तौर पर और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता उसमें उसकी कमी देखी जाती है जो फंक्शनिंग होती है. सो देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी. और देखिए यहाँ पर जो सामान्य वर्कर होते हैं यहाँ पर किसी भी पार्टी में, तो उनको टॉप में जगह बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप भी देखते होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं केवल कुछ लोग ही वहाँ पर टॉप में पहुँच पाते हैं, जबकि कई लोग उसमें वर्षों तक काम करते हैं, सालों तक अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन वे फिर भी टॉप में नहीं पहुँच पाते, उन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाती. ये भी एक कमी होती है. इन मैनी पार्टीज़ द टॉप पोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई मेम्बर्स ऑफ वन फैमिली. और कई बार क्या होता है जो टॉप पोजिशंस होती हैं किसी भी पार्टीज़ में उस पर पूरी तरह से किसी फैमिली का नियंत्रण रहता है, यानी कि जो फैमिली होती है कोई खास फैमिली, उसी के रिश्तेदार, उसी के मेंबर्स, वो उसके जो टॉप पोजीशंस होती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उस पर वो बने रहते हैं. सो दीज आर दी challenges. The third challenge is about the growing role of money and muscle power in the parties. जो उनकी एक मनी पावर होती है और दूसरी मसल पावर, यानी कि उसके साथ कितने सपोर्टर्स हैं.
स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये पता चलता है चुनाव के समय पर। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली वन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। देखिए जो पार्टीज होती हैं ज़्यादातर आप देखिए उनका मेन फोकस किस पे होता है कि जैसे तैसे वे इलेक्शंस चुनाव जीत जाएं। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, और कई बार कई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, शॉर्टकट्स भी लेती हैं। इन सम केसेस, कई केसेस में आपने देखा होगा, पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो कई बार कई जगह होता है कि क्रिमिनल्स का भी सपोर्ट लिया जाता है ताकि वे इलेक्शन जीत जाएं। नंबर 4, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। तो जो लोग होते हैं तो कई बार वो पार्टीज़ को देखिए जो उनके चॉइसेस होती हैं वो वोट तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें वो चॉइसेस नहीं मिल पाती हैं जैसा उन्होंने सोचा होता है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर, और कई बार लोग भी अलग लीडर्स को नहीं चुन पाते। ईदर बिकॉज ऑफ द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, क्योंकि जो एक लीडर होता है कई बार वो दल बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए बात वही आ जाती है, यानी कि वे उनका माइंडसेट हो जाता है और उन्हें वैसी चॉइस नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर मान लिया वो पार्टी देखते हैं कि हम दूसरी पार्टी को वोट दें तो वहाँ पर भी उन्हें वही लीडर मिलता है अगर उसने दल बदल लिया है। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी जो पार्टीज हैं वो कैसे रिफॉर्म हो सकती हैं। हैव अ लुक एट सम ऑफ रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस दी गई हैं एंड इट्स लीडर्स इन इंडिया। सम एफर्ट्स आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MPs एंड MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, यानी कि कुछ ऐसा संविधान में संशोधन किया जा सके जिससे रोक लगाई जा सके जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि वे अपनी पार्टीज नहीं छोड़ पाएँ। नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ ऐसे ऑर्डर भी दिए हैं जिससे कि जो इलेक्शंस हैं उसमें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा इसमें इंगेज ना हो पाएँ। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट। तो अभी क्या है, देखिए हर कैंडिडेट के लिए ये अति आवश्यक है, नेसेसरी है, who contest election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। तो देखिए जब वो अपना नामांकन करने जाता है, जब नॉमिनेशन करने जाता है तो उसे एक एफिडेविट देना होता है, घोषणा पत्र देना होता है चुनाव आयोग को, और उसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने उसके खिलाफ पेंडिंग है क्रिमिनल केसेस। तो इससे पता चल जाता है लोगों को भी कि वो किस तरह का कैंडिडेट है। Number 3, the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया है और ये नेसेसरी किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कि जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होते हैं वो होते रहें और जो भी उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो जमा करते रहें। बिसाइड दीज, इसके अलावा भी मैनी सजेशंस आर मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी सारे सजेशंस हैं, सुझाव हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सके, उसमें सुधार किए जा सकें। दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। हालांकि ये जितने भी सुझाव हैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। जैसे देखिए पहला है आपका लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक जितने भी चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसको रेगुलेट कंट्रोल किया जा सके। नंबर 2, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। तो इसमें यह भी होना चाहिए आवश्यक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें एक तय जो टिकट्स होते हैं वो दिए जाएँ। अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, यानी कि उसमें जो 1/3 हैं वो वुमेन्स को दिए जाए, महिलाओं को दिए जाएँ टिकट्स। सिमिलरली
देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जितने भी पद होते हैं, उसमें भी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन हो, उन्हें भी मौका मिले डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी कि जो फंडिंग है वो स्टेट से होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और जो गवर्नमेंट है उसे ही पार्टी को देने चाहिए इलेक्शन जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। So students, with this topic, this revision part ends here. I hope you understood about it well. You knew about the political parties, major national political parties, how they functioning, and you also know about the challenges for political parties and how can we prevent of these challenges. So students, thanks for watching.